हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया हैं और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। चलो बच्चों, देखते हैं। आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 141। डेट है 26 दिसंबर और आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है। ठीक है बच्चों, देखते हैं आज हमें इंग्लिश में क्या नया सीखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं आज वर्कशीट में क्या दिया गया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। गुड मॉर्निंग बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। इन द स्टोरी द लिटिल बुली, जो स्टोरी थी जिसका नाम था लिटिल बुली, हरीज बैड बिहेवियर मेक्स हिम ए फ्रेंडलेस चाइल्ड। हरी का जो बुरा व्यवहार था वो उसको दोस्तों के बिना वाला बच्चा बना देता है। मतलब उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है, ऐसा बच्चा होता है जिसका कोई दोस्त नहीं है। विच मीन्स ही हैज़ नो फ्रेंड्स, उसका मतलब उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। बच्चों, हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था कि क्लास में हरी कैसे सबको परेशान करता था, कौन सा फ्रेंडली बिहेवियर था और कौन सा अनफ्रेंडली बिहेवियर था। अगर आपने नहीं भी देखा है तो कोई नहीं बच्चों, इसी चैनल पे एक वर्कशीट है हमारी, आप जाके देख सकते हैं। और उसका समरी यही है कि हरी क्लास में सब बच्चों को परेशान करता था और कहानी के अंत में उसको समझ में आता है कि कैसे बुरा बिहेवियर खुद का भी नुकसान करता है और फिर वो सबके साथ अच्छे से रहना शुरू कर देता है। उसको समझ आ जाता है कि मैं इन सब के साथ गलत करता था। उसी के आगे ये वर्कशीट है आज, तो देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है। ए पार्ट जो इसका है उसमें दिया है लेट्स ऐड लेस टू वर्ड्स गिवन विद इन ब्रैकेट्स टू मेक इन न्यू वर्ड्स। मतलब जो ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं उनमें हमें लेस ऐड करना है, उनके लास्ट में हमें LESS ऐड करना है। और देखते हैं कि कौन सा नया वर्ड बनेगा। अगर हम लास्ट में LESS ऐड कर देंगे ब्रैकेट में दिए गए वर्ड के तो कुछ नया वर्ड बनेगा। आइए बच्चों देखते हैं कि क्या क्या बनता है। पहला है जॉन इज़ डैश बॉय और ब्रैकेट में दिया है फियर। फियर का मतलब क्या होता है? डर। और अगर हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे लेस तो क्या हो जाएगा? फियरलेस, मतलब जो डरता नहीं हो, निडर। तो इसका बच्चों मीनिंग ही चेंज हो गया बिल्कुल। फियर का मतलब होता है डर और फियरलेस हो गया निडर, मतलब जो किसी से नहीं डरता हो। तो यहाँ पे आएगा फियरलेस। ठीक है बच्चों, फियर के लास्ट में हम लगा देंगे लेस। ओके, बस यही करना है। हमें लिखना है जॉन इज़ ए फियरलेस बॉय, अपनी नोटबुक में लिखना है। चलो देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में दिया है मुस्कान इज़ वेरी डैश अबाउट हर थिंग्स और ब्रैकेट में दिया है केयर। केयर का मतलब होता है बड़ा ध्यान से करना, चीज़ें ध्यान पूर्वक करना। और अगर इसके एंड में हम ऐड कर देंगे LESS लेस तो क्या हो जाएगा? केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, एक तरह से बिल्कुल ध्यान नहीं रखना चीज़ों का। तो सेंटेंस हम पढ़ेंगे क्या है। मुस्कान इज़ वेरी केयरलेस अबाउट हर थिंग्स, मतलब मुस्कान उसकी चीज़ों के बारे में एकदम लापरवाह है। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। बच्चों वर्कशीट पूरी देखिए ताकि आप लास्ट तक समझ पाएँ कि क्या है, और एग्ज़ाम्स में भी इन्हीं वर्कशीट से क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि क्लासेस तो आपकी चल नहीं रही है, तो ये ही आपकी क्लासेस हैं आजकल और इन्हीं वर्कशीट से क्वेश्चंस बनेंगे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है बच्चों, इसलिए ध्यान से समझिए और अच्छे से पूरा वीडियो देखिए। अगला है अयान फाउंड हिज पुडिंग डैश और ब्रैकेट में दिया है टेस्ट। टेस्ट मतलब होता है स्वाद, और अगर हम इसमें लास्ट में लेस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? टेस्टलेस। ठीक है बच्चों, अगर इसमें टेस्ट लगा दिया तो ये हो जाएगा टेस्ट लेस, मतलब बेस्वाद। ठीक है बच्चों, यही लिखना है हमें। अयान फाउंड हिज पुडिंग टेस्टलेस, मतलब अयान के पास जो पुडिंग थी वो उसको बेस्वाद लगी। अगला है मिस्टर सोहन इज़ फीलिंग
डैश ब्रैकेट में दिया है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम, और अगर इसमें हम लेस लगा देंगे तो हो जाएगा रेस्टलेस। और रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिस्टर सोहन इज़ फीलिंग रेस्टलेस, मतलब मिस्टर सोहन को बेचैनी हो रहा है, बेचैन फील कर रहे हैं वो। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला है लिटिल पपीज़ आर सो डैश ब्रैकेट में हेल्प। अब आप बताइए इसका क्या बनेगा। हेल्प की मतलब, हेल्प का मतलब होता है मदद, और अगर इसके एंड में हम लेस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्प लेस। ठीक है बच्चों। और हेल्पलेस का मतलब क्या होता है, असहाय, मतलब जिसको ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं क्या करूं, असहाय हूँ, कुछ नहीं कर सकता, ऐसे वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिटिल पपीज़ आर सो हेल्पलेस, मतलब जो छोटे छोटे पपीज़ हैं, पपीज़ मतलब कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे, आर सो हेल्पलेस, एकदम हेल्पलेस हैं, असहाय हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला पार्ट। बी पार्ट है इसका। इसमें दिया है हरी वाज पिंच्ड टिल ही वाज ब्लैक एंड ब्लू। आगे इसका मतलब हमें समझाया जाएगा। देखते हैं। हरी वाज पिंच्ड, मतलब उसको तब तक पिंच किया गया, मतलब तब तक उसकी चूटी काटी गई, तब तक वो ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो गया। आगे पढ़ते हैं, इसका मतलब दिया गया आगे। हेयर ब्लैक एंड ब्लू इज़ एन ईडियम। ईडियम मतलब होता है मुहावरा। ब्लैक एंड ब्लू एक मुहावरा है, एंड इट मीन्स दैट ही वॉज बैडली ब्रुश्ड, और इसका मतलब है कि उसको बुरी तरह चोट आई थी, बुरी तरह उछल गया था एक तरह से। ओके बच्चों, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब हो गया बुरी तरह से घायल होना, छिलना, चोटिल होना। ओके, बोलते हैं ना मारते मारते खाल नीली पड़ गई, वही है इसका मतलब, बुरी तरह से चोट लगना, छिलना। लेट्स लर्न 2 more idioms रिलेटेड टू दीज कलर्स। ओके बच्चों, एक हमने सीखा ब्लैक एंड ब्लू, अब इन्हीं से रिलेटेड मिलता जुलते इडियम हम और देखते हैं आगे। हमें डायग्राम के साथ भी दिया है, चलो पढ़ते हैं क्या है। ब्लैक शिप, अगला इडियम है ब्लैक शिप। ठीक है बच्चों, चलो इसका मीनिंग पढ़ते हैं। मीनिंग है इसका, एन ऑड और डिसरेस्पेक्टफुल मेंबर ऑफ ए ग्रुप, मतलब जो ग्रुप से अलग हो एकदम। ऑड मतलब सबसे अलग, और डिसरेस्पेक्टफुल जिसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं हो उस ग्रुप में, मतलब ग्रुप से एकदम अलग, और डिसरेस्पेक्टफुल मतलब जिसकी कोई इज्जत नहीं करता उस ग्रुप में, ऐसा वाला ब्लैक शिप। ठीक है बच्चों। और दूसरा है वंस इन अ ब्लू मून। अभी इनका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका मीनिंग है वंस इन अ ब्लू मून, मतलब समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली। ठीक है बच्चों, ऐसी चीज़ जो बहुत ही रेयर होती हो, कभी कभार होती हो, उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। ओके बच्चों, चलो आगे इसका एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। और इसने दिया भी है कि इसका एग्जांपल लिख के बताइए। नाउ लेट्स फ्रेम एंड राइट वन सेंटेंस यूजिंग ईच ईडियम। अब हमें लिखना है, इन दोनों मुहावरों को यूज़ करते हुए एक एक सेंटेंस बनाना है। तो बताओ बच्चों, हरी से रिलेटेड भी हम बना सकते हैं, जो ये बुली वाला चैप्टर है अपना, उसके भी बना सकते हैं। तो ब्लैक शिप का मतलब था जो ग्रुप से सबसे अलग हो और जिसकी कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करता हो। तो हरी क्या था, हरी सबको परेशान करता था। तो हम ये लिख सकते हैं कि हरी इज़ ब्लैक शिप। हरी इज़ ब्लैक शिप इन द क्लास। ओके बच्चों, क्लास में हरी एक ब्लैक शिप था, मतलब सबसे अलग था और जिसकी कोई इज्जत नहीं करता था, क्योंकि वो सबको परेशान करता था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं।
और अब दूसरा सेंटेंस हमें बनाना है वंस इन ए ब्लू मून। तो इसको भी क्लासरूम से रिलेट करके देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपकी क्लास में भी कोई ना कोई ऐसा बच्चा ज़रूर होगा जो कभी भी टाइम पे नहीं आता। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि मान लो सोहन है, सोहन कम्स इन द क्लास ऑन टाइम वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है बच्चों, समझ में आया? मान लो सोहन comes in class on time once in a blue moon। तो ये हो गया सोहन क्लास में कभी कभार ही, बहुत रेयरली ही टाइम पे आता है। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों अच्छे से समझ आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्कशीट में। क्या कहना चाह रहा है अगला वर्कशीट में क्वेश्चन? अगला पार्ट दिया है वर्कशीट में, शीतल वॉज क्वाइटली ईटिंग हर लंच। बच्चों जो ये रेड कलर से जो वर्ड्स किए गए हैं उन पे ध्यान दीजिएगा। शीतल वॉज क्वाइटली ईटिंग हर लंच, सडनली हरी केम एंड पिंच्ड हर। शीतल चुपचाप अपना खाना खा रही थी। क्वाइटली मतलब शांति से, चुपचाप बैठ के। शीतल शांति से चुपचाप अपना खाना खा रही थी, लंच कर रही थी। सडनली मतलब अचानक से। हरी केम, हरी आया और पिंच्ड हर, और उसको पिंच किया मतलब उसकी चूटी काट दी। शी क्राइड, वो रोने लग गई। आउट लाउडली, ज़ोर ज़ोर से। सी क्राइड आउट लाउडली मतलब ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। लाउडली मतलब तेज तेज। एंड क्विकली वेंट टू टेल हर टीचर। क्विकली मतलब जल्दी से, और जल्दी से वो अपने टीचर को बताने चली गई। ओके बच्चों, इतना क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे है द वर्ड्स जो हमें अलग कलर से किए गए थे, रेड किए गए थे। पहला था क्वाइटली, यानी क्वाइटली, फिर सडनली, लाउडली और क्विकली। टेल अस हाउ एन एक्शन इज़ बीइंग डन। ये हमें बताते हैं कि कोई एक्शन कैसे किया जा रहा है। जैसे अचानक से, जल्दी से, तेज़ी से, चुपचाप। बता रहे ना बच्चों, चुपचाप खाना खा रही थी, अचानक से हरी आ गया, चोंटी काटी और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई, फिर जल्दी से टीचर के पास चली गई। तो ये वर्ड्स हमें बता रहे हैं कि कोई एक्शन कैसा हो रहा है। जल्दी हो रहा है, धीरे हो रहा है, ज़ोर से हो रहा है, धीमा हो रहा है, तेज़ हो रहा है, लाउड हो रहा है, नहीं हो रहा है, शांति से हो रहा है। ये बता रहा ना बच्चों, बस वही कहना चाह रहा है। नाउ लेट्स ऐड LY टू दीज वर्ड्स। अब इन वर्ड्स में हम लास्ट में LY ऐड करेंगे। जैसे ऊपर हमने LESS ऐड किया था, लेस, और लेस ऐड करते ही जैसे वर्ड्स की मीनिंग चेंज हो गई थी बच्चों, ऐसे ही इनमें हम LY ऐड करेंगे और देखते हैं क्या बनेगा नया वर्ड। एंड मेक सेंटेंसेस विद दैम। ओके बच्चों, और उनके साथ हम वाक्य बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक उदाहरण हमें करके बताया गया है कि कैसे करना है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं आगे। एक में कॉलम में दिए हैं वर्ड्स, इसमें ऐड करके लिखना है LY ऐड करने के बाद जो वर्ड बनेगा वो लिखना है, और इसमें हमें लिखना है सेंटेंस। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। पहला वर्ड है ब्राइट। इसमें हमने लास्ट में LY ऐड किया तो बन गया ब्राइटली, और इसका ब्राइटली का यूज़ करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। ब्राइट का मतलब क्या होता है? चमकदार। ब्राइटली मतलब चमकदार ही होता है, लेकिन जैसे सूरज चमकता है ब्राइटली, मतलब जोर से शाइन कर रहा है, वो ब्राइटली शाइन कर रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे हम ब्राइट में ऐड किया तो ब्राइटली बन गया, और इसका एग्जांपल है द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, मतलब सूरज तेज़ी से चमक रहा है। ब्राइटली मतलब अच्छे से शाइन कर। चलो बच्चों अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है स्लो। अब इसमें हम LY ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, बताओ? स्लोली, SLOWLY। ठीक है बच्चों,
स्लो में ऐड किया तो स्लोली। स्लो का मतलब होता है धीरे। चलो इसका सेंटेंस बनाते हैं। स्लोली का मतलब भी ऐसे ही होता है, धीरे धीरे। बस सेंटेंस के हिसाब से थोड़ा यूज़ इनका अलग है। तो चलो यूज़ करते हैं। इसमें हम बना सकते हैं कि कोई भी, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ आई स्पीक। चलो इसको एक बार मिटा लेते हैं। तो मैं लिखूँगा आई स्पीक स्लोली। मैं धीरे धीरे चलता हूँ। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड है सॉफ्ट। सॉफ्ट का अगर हम एल वाई लगाएंगे तो क्या बनेगा बताओ? सॉफ्टली। वेरी गुड, सॉफ्टली। अब इसका मतलब होता है बड़े ही ध्यानपूर्वक, केयरफुल मैनर में, बड़े ध्यान से। तो कभी कभी नहीं होता, हम दरवाज़ा बड़े ध्यान से बंद करते हैं, तो इसका सेंटेंस क्या हो सकता है? ही, जैसे उसने दरवाज़ा बड़े ध्यान से बंद किया, तो ही क्लोज्ड डोर सॉफ्टली। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉफ्टली। ठीक है, उसने वो ध्यान से दरवाज़ा धीमे से बंद किया। ओके बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है केयरफुल। केयरफुल मतलब भी ध्यानपूर्वक। और अगर इसके लास्ट में हम एल वाई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? राइट, केयरफुली। केयरफुली मतलब बड़े ध्यान से। अब इसमें हम लिख सकते हैं, वाक्य में इस्तेमाल कैसे करेंगे इसको? मान लो जैसे आप बड़े ध्यान से अपना होमवर्क करते हैं, तो इसमें किसी का भी नाम लिख सकते हैं। इसमें सोहन का लिख देते हैं। सोहन डज हिज होमवर्क केयरफुली। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इन सब का सेंटेंसेस में यूज़। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और भी क्लासेस के और 5th क्लास के भी वीडियोस और भी वर्कशीट के वीडियोस आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिए, हम और भी लगातार अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाले हैं। चैप्टर्स के वीडियो भी आएंगे, तब तक जुड़े रहिए बच्चों। आज के लिए अभिभावकों के लिए सुझाव है, अगर आप पेरेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ ध्यान दीजिए कि बच्चों को बताएं कि बच्चों की हल्की फुल्की शरारतें बेशक मन को आनंदित करती हैं, परंतु इन शरारतों से किसी का भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए कि आप शरारतें ऐसी करो जिससे कि दूसरे का नुकसान ना हो। मस्ती करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसी मस्ती मत करो कि किसी दूसरे का नुकसान हो। ठीक है बच्चों, अगर आप बच्चे हैं तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि मस्ती ऐसी करो कि दूसरे का नुकसान ना हो। हम अपनी खुशी के लिए किसी और का नुकसान ना करें। ठीक है बच्चों, आज का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। बच्चों जब भी हम बाहर जाते हैं या कोई बाहर से हमारे घर आता है तो हमें कम से कम 6 फीट या 2 यार्ड, दोनों सेम ही है, यूनिट अलग अलग है, की डिस्टेंस हमें मेंटेन करनी है ताकि हम कोविड-19 से बच सकें। ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। चलिए अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। कल तो संडे है, तो कल तो वर्कशीट आएगी नहीं, मंडे को मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए बच्चों, अच्छे से मस्ती कीजिए, अच्छे से खाइए, हेल्दी रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।